हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन 5 एलिस इन वंडरलैंड, जिसमें देखिए लिखा हुआ है यू हैव रेड द स्टोरी ऑफ एलिस इन वंडरलैंड इन क्लास 6 एंड 7। आप लोगों ने क्लास 6 और 7 में एलिस इन वंडरलैंड की स्टोरी पढ़ी हुई है। रिकलेक्ट द स्टोरी इन ग्रुप में मिलकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस स्टोरी को फिर से पढ़िए, रिकलेक्ट करिए। शेयर वन ऑफ योर ड्रीम विथ योर क्लासमेट, और अपने किसी एक सपने को अपने क्लासमेट से, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो देखिए आगे इस स्टोरी में क्या होता है। जो एलिस इन वंडरलैंड है उसका पार्ट 1 हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा है और पार्ट 2 को 7 में पढ़ा है। अब क्लास 8 के लेसन 5 में हम पढ़ेंगे कि एलिस के साथ आगे क्या होता है। तो अगर आप उस स्टोरी को भूल गए होंगे तो आप क्लास 6 और 7 की बुक से उसे पढ़ सकते हैं। आगे देखिए एलिस के साथ क्या होता है। डिड यू हियर हाउ द क्वीन ऑफ हार्ट्स मेड द टार्ट्स। देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, क्या आपने सुना है कि रानी जो थी, दिलों की रानी थी, क्वीन ऑफ हार्ट्स मतलब दिलों की रानी। जो हम ताश के पत्ते खेलते हैं ना, उसमें एक हार्ट होता है, उसमें जो बेगम होती है उसे कहते हैं हम क्वीन ऑफ हार्ट। तो जो क्वीन ऑफ हार्ट्स थी, दिलों की जो रानी थी, उन्होंने क्या बनाया था, कचौड़ियाँ बनाई। एंड कैन यू टेल व्हाट बिकेम ऑफ देम, और क्या आप यह बता सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ होगा। द सॉन्ग टेल्स यू अबाउट इट, ये जो गाना है यह आपको उसके बारे में बताता है। ठीक है, द क्वीन ऑफ हार्ट्स सी मेड सम टार्ट्स all on a summer day. The name of hearts, he stole the tarts. तो देखिए इस गाने में क्या बताया जा रहा है। वह दिलों की रानी थी जिसने कुछ कचौड़ियाँ टार्ट्स गर्मी के दिनों में, समर के दिनों में तैयार की थी, और दिलों के धूर्त गुलाम ने उन्हें चुरा लिया। अब यहाँ पे देखो, नेम ऑफ हार्ट्स मतलब होता है जो हम ताश खेलते हैं, ताश के पत्ते होते हैं, उसको हार्ट वाले होते हैं, उसमें एक गुलाम भी होता है, उसे कहते हैं नेम ऑफ हार्ट्स। तो उसने ने ही उसे चुरा लिया, जो दिलों का गुलाम था उसने उस कचौड़ियों को चुरा लिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एंड टुक देम क्लीन अवे, और उन्हें लेकर वह भाग गया। क्लीन अवे मतलब दूर चला गया, किसी को पता भी नहीं चला। Just because there was a little song about the knave, they had taken him as a prisoner. सिर्फ इस छोटे से गाने की वजह से, क्योंकि वह गुलाम के विषय में छोटा सा गीत था, इसलिए उन्होंने उसे प्रिजनर बना लिया। प्रिजनर मीन्स होता है कैदी। They put chains on his wrist and brought him before the king of hearts, before the king of hearts, so that there might be a regular trial. अब देखिए क्या होता है। दे पुट चेन्स मतलब कि उन्होंने क्या किया, उसकी कलाई में, जो गुलाम था उसकी कलाई में हथकड़ी डाल दी, और उसे दिलों के जो राजा थे, बादशाह थे, उसके पास ले गए। सो दैट देयर माइट बी अ रेगुलर ट्रायल, ताकि उस पर ट्रायल हो सके, मतलब कि केस या मुकदमा चलाया जा सके। द किंग लुक्ड वेरी ग्रैंड विथ अ बिग क्राउन ऑन द टॉप ऑफ हिज विग। विग मतलब क्या होता है, जो बनावटी नकली बाल होते हैं ना, उसे कहते हैं विग। तो विग पहले लगाए, फिर उसके ऊपर में उन्होंने क्राउन पहना, अपना मुकुट पहना, ठीक है, ताज को पहना। तो राजा उन नकली बालों के टोप के ऊपर बड़े मुकुट को लगाकर या बड़े ताज को लगाए हुए बहुत शानदार, बहुत ही ग्रैंड दिखाई दे रहे थे। ग्रैंड मीन शानदार दिखाई दे रहे थे। बट ही हैड टू वेयर देम बोथ so that people might know he was a judge as well as a king. ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि उनके पास तो दोनों था, विग भी था और क्राउन भी था, इसलिए वो दोनों को पहनते थे। विग कौन पहनता है, जो जज लोग होते हैं ना, ब्रिटिश में क्या होता है, इंग्लैंड में जो जज होते हैं वे ऊपर में क्या पहनते हैं, विग पहनते हैं। तो
राजा, क्योंकि वो बादशाह थे इसलिए उनको ताज भी पहनना था, अपना क्राउन भी पहनना था, और राजा के अलावा वो क्या थे, जज भी थे, इसलिए उनको विग भी पहनना था। तो उन्होंने दोनों ही पहना हुआ था, ठीक है। बट ही हैड टू वेयर देम बोथ, बोथ मतलब कि उन्होंने दोनों को धारण किया हुआ था, ठीक। ताकि क्यों धारण किया था, ताकि लोग यह जान सके कि राजा होने के साथ साथ वह न्यायाधीश या जज भी है, फैसला लेने वाले जज है, ठीक है। द क्वीन लुक्ड क्रॉस फॉर शी हैड टेकन ट्रबल टू मेक द टार्ट्स एंड द बैड नेम स्टोल देम अवे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि द क्वीन लुक्ड क्रॉस फॉर शी हैड टेकन ट्रबल, ट्रबल मतलब कि मुसीबत या परेशानी में पड़ना। रानी नाराज दिखाई दे रही थी। लुक्ड क्रॉस मतलब कि बहुत नाराज, गुस्से में थी। क्यों? क्योंकि उसने तो बहुत परेशानी से, बहुत ही मेहनत के साथ कचौड़ी बनाई थी, बहुत ही ट्रबल के साथ, ठीक है। मेक द टार्ट्स, बहुत ही परेशान होकर बहुत मेहनत से उन्होंने कचौड़ी बनाई थी। और जो दुष्ट, बैड मतलब कि दुष्ट, बुरा गुलाम था, उसे स्टोल मतलब कि चुरा लिया था, और उसे चुरा कर भाग गया था। देम अवे मतलब कि चुरा ले गया था, ठीक है। आगे देखिए, आगे की स्टोरी में द वाइट रैबिट स्टूड नियर द किंग, read out the song to tell everybody what a bad knave he was and to decide whether he was guilty or not guilty. The white rabbit stood near the king. जो सफ़ेद खरगोश था जिसके पीछे एलिस भाग रही थी ना, हम क्लास 6 में पढ़े हैं कि एलिस एक सफ़ेद खरगोश के पीछे भागती है, दौड़ती है, उसका पीछा करती है। तो जो वही सफ़ेद खरगोश है वह कहाँ पे बैठा हुआ था, नियर द किंग, राजा के पास में। रेड आउट द सॉन्ग, ने गाना गाया, गाना सुनाया, ताकि सभी लोगों को क्या पता चल सके, ताकि दुष्ट गुलाम के संबंध में प्रत्येक इंसान, जो प्रजा थी, उसे पता चल जाए और वे यह फैसला ले सके कि वो दोषी है या दोषी नहीं है। गिल्टी मतलब दोषी और नॉट गिल्टी मतलब होता है निर्दोष, ठीक है। दोषी है कि वह निर्दोष है, यह सबको पता चल सके, इसलिए खरगोश वहाँ पे गाना गाकर सुनाया। Alice was sitting close to the jury box and she was called as a witness. Witness क्या होता है? A person who has seen the prisoner do whatever he is accused of or knows something that's important in a trial. ठीक है। तो एलिस वॉज सिटिंग क्लोज टू द जूरी बॉक्स। जो एलिस थी वो कहाँ पे बैठी हुई थी? जूरी बॉक्स मतलब जो पंच लोग बैठे हुए थे जज के बगल में, वहीं पे एलिस भी बैठी हुई थी जूरी बॉक्स के पास। सी वॉज कॉल्ड एज अ विटनेस, और उसे एक विटनेस मतलब कि गवाह के रूप में बुला लिया गया। गवाह किसे कहते हैं? विटनेस किसे कहते हैं? गवाह वह व्यक्ति है जिसने कैदी को या जो दोषी है ऐसे कार्य करते हुए देखा है जिनके लिए उसे दोषी ठहराया है, अथवा कुछ ऐसा जानता है जो केस चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हों, जिससे ये साबित हो सके कि वो जो कैदी है वह दोषी है, ठीक है, उसे कहते हैं विटनेस। बट एलिस डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट, परंतु एलिस को इस संबंध में, इसके बारे में कुछ नहीं पता था, ठीक है। वह इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। एलिस डिडंट नो, वह कुछ नहीं जानती। वाई इन द वर्ल्ड डिड दे वॉन्ट हर टू बी अ विटनेस, शी थॉट, वह सोचती है। शी थॉट मतलब कि उसने सोचा, उसने विचार किया कि लोग उसे गवाह बनाना क्यों चाहते हैं। वाई इन द वर्ल्ड मतलब ये सारे लोग, दुनिया के सारे लोग उसे, ये पूरी दुनिया उसे आखिर गवाह क्यों बनाना चाहती है। एलिस ने ऐसा सोचा। The rabbit blew his trumpet and shouted out Alice. Shouted out मतलब होता है चिल्लाते हुए आवाज लगाई। किसे चिल्लाया? एलिस को, ठीक है। The rabbit blew his trumpet. Blew मतलब होता है बजाया, trumpet मतलब होता है तो एक प्रकार का बाजा जो जब विटनेस को बुलाया जाता है तब उसे बजाया जाता है, ठीक है। और एलिस को चिल्लाकर बुलाया। एंड एलिस जम्प्ड अप इन ग्रेट हरी, और अचानक जब उसने अपने नाम को सुना तो वह बहुत जल्दी में उछल पड़ी। जब उसने अचानक से सुना कि रैबिट ने उसको आवाज़ लगाई तो वह अचानक से जल्दी में उछल पड़ी। एंड हर स्कर्ट, ओह इट कॉट अगेंस्ट द जूरी बॉक्स एंड टिप्ड इट ओवर।
and all the poor little juror came tumbling out of it. अब क्या होता है, जैसे ही एलिस उछल पड़ी वैसे ही क्या हुआ कि उसका जो स्कर्ट था वह जो जूरी बॉक्स था उसके बॉक्स से फंस गया, ठीक है, उलझ गया और उसको पलट दिया जूरी बॉक्स को। इस प्रकार वहां पे जितने भी जूरी लोग बैठे हुए थे वे सब उसके ठोकर से, टिप्ड मतलब क्या होता है, गिरा दिया, जूरी बॉक्स एंड टिप्ड इट ओवर मतलब कि जूरी बॉक्स में फंसा और उसे जूरी बॉक्स को उसने गिरा दिया। एंड ऑल द पुअर लिटिल जूरर, और जितने भी बेचारे जूरी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, जूरर मतलब होता है पंच पुरुष लोग जो बैठे हुए थे, वे सब टम्बलिंग आउट ऑफ इट, उसे बाहर गिरने लगे, ठीक है, ठोकर खाते हुए बाहर गिरने लगे। टम्बलिंग मीन्स होता है ठोकर खाते हुए गिरना, ठीक है। एलिस पिक्ड देम ऑल अप अगेन वेरी केयरफुली, एलिस ने उन सभी को बड़ी ही सावधानी से, केयरफुली मतलब सावधानी से उठाया, पिक्ड किया, पिक किया मतलब पिक्ड मतलब कि उठाया। द किंग वॉन्टेड द जूरी सो सेटल वेदर द नेम ऑफ हार्ट वॉज गिल्टी और नॉट गिल्टी। द किंग वॉन्टेड द जूरी मतलब कि राजा जूरी मतलब पंचों से यह तय करवाना चाहते थे, यह जानना चाहते थे, सेटल मतलब कि तय करवाना, ठीक है, तय करना चाहते थे कि गुलाम दोषी है, गिल्टी है अथवा नहीं है। द क्वीन वॉन्टेड टू पनिश देम द नेम फर्स्ट ऑल बट एलिस, रानी उन्हें दंड देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले वो किसे दंड देना चाहती थी, जो नेव था, गुलाम था, उसे पहले दंड देना चाहती थी। बट एलिस मतलब लेकिन एलिस। उसके बाद क्या होता है, सो एलिस सेड स्टफ एंड नॉनसेंस, स्टफ एंड नॉनसेंस मीन्स होता है व्यर्थ का मामला, स्टफ मतलब व्यर्थ और नॉनसेंस मतलब कि मूर्खतापूर्ण कार्य करना नॉनसेंस कहलाता है, ठीक है। तो यह बहुत ही बकवास और मूर्खतापूर्ण है, ऐसा एलिस ने कहा। द क्वीन सेड ऑफ विथ हर हेड कि जस्ट वॉट शी ऑलवेज सेड व्हेन शी वॉज एंग्री, यह शब्द, यह वर्ड, यह वाक्य वह तब कहती थी, रानी तब कहती थी जब वह बहुत ज़्यादा गुस्से में होती थी। वॉट शी ऑलवेज सेड व्हेन शी वॉज एंग्री मतलब कि जब वह बहुत गुस्से में होती थी ना, एंग्री मतलब कि गुस्से में, तब उसके मुंह से क्या निकलता था, ऑफ विथ हर हेड मतलब होता है उसका सिर काट दो। उसके बाद क्या होता है, सो एलिस रिप्लाइड, एलिस इसका जवाब देती है, एलिस ने उत्तर दिया, हु केयर्स फॉर यू, यू आर नथिंग बट अ पैक ऑफ कार्ड्स, तुम्हारी कौन चिंता करती, किसको चिंता है, आपकी चिंता किसको है, आप कुछ नहीं केवल क्या है, ताश की गड्डी है। सभी क्या थे, कार्ड्स थे, ताश के पत्ते थे। तो ऐसा एलिस ने कहा कि मुझे इसे कोई परवाह नहीं है, मुझे इसकी चिंता किसे है, हु केयर्स फॉर यू, इसकी चिंता किसको है कि आप मेरा गर्दन काटो चाहे कुछ भी करो, आप कुछ कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि वो लोग सिर्फ क्या थे, ताश के पत्ते थे। सो दे वर ऑल एंग्री, जब एलिस ने ऐसा कहा कि यू आर नथिंग बट अ पैक ऑफ कार्ड्स, तुम लोग कुछ नहीं सिर्फ एक कार्ड क्या हो, ताश के पत्ते हो, तो सभी को बहुत गुस्सा आता है। एंड फ्लू अप इनटू द एयर, और सभी हवा में उड़ने लगते हैं। देन दे ऑल केम टम्बलिंग डाउन अगेन ऑल ओवर पुअर एलिस जस्ट लाइक अ शावर ऑफ रेन, सभी हवा में उड़ने लगे और नीचे आकर किसके ऊपर गिरने लगे, एलिस के ऊपर, बेचारी एलिस के ऊपर, जैसे बारिश होती है ना टिप 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 टिप, वैसे ही सारे जो ताश के पत्ते थे वो एलिस के ऊपर गिरने लगे पानी के बौछार की तरह, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, अगली घटना क्या होती है, देखिए आगे की बात है। एलिस वोक अप आउट, एलिस वोक अप आउट ऑफ हर क्यूरियस ड्रीम, एलिस अपने इस क्यूरियस मतलब होता है अद्भुत, क्यूरियस मीन्स क्या होता है, अद्भुत, ड्रीम मतलब सपना, तो अपने अद्भुत सपने से जागी और क्या देखती है, एंड शी फाउंड दैट द कार्ड्स वर ओनली सम लीव्स ऑफ द ट्री दैट द विंड हैड ब्लोन डाउन अपॉन हर फेस, और क्या देखती है वह, एंड शी फाउंड, और वह पाती है कि, दैट मीन्स कि जो कार्ड्स के पत्ते वो देख रही थी कि उसके ऊपर सब गिर रहे हैं, वह ताश के पत्ते नहीं है, बल्कि वह क्या है, ओनली
सम लीव्स। लीव्स मतलब कि सूखे जो पत्ते होते हैं ना, मतलब कि जो पेड़ के पत्ते थे वो हवा के माध्यम से उसके चेहरे पर गिर रहे थे। क्या पाती है वो कि ताश के पास पेड़ के ही वे पत्ते थे जिन्हें हवा ने उड़ाकर उस पर फेंका था या डाला था। वुडंट इट बी अ नाइस थिंग टू हैव अ क्यूरियस ड्रीम जस्ट लाइक एलिस। एलिस की तरह ही अद्भुत सपने देखना अच्छी बात नहीं होगी। वुडंट इट बी अ नाइस थिंग मतलब कि अच्छी बात, यह अच्छी बात नहीं होगी कि हमें किसके जैसा सपना आए, एलिस के जैसा ही अद्भुत सपना आए, अनोखा सपना। टू हैव अ क्यूरियस ड्रीम लाइक एलिस, ले डाउन, शट योर आईज टाइट, lie down, shut your eyes tight, goodbye Alice dear, goodbye। तो अगर आप लोगों को भी एलिस की तरह अद्भुत स्वप्न या सपना देखना है या देखना चाहते हो तो लेट जाओ, अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर और अलविदा प्रिय एलिस, अलविदा, गुड बाय एलिस डियर, गुड बाय मतलब कि अलविदा एलिस, प्रिय एलिस, अलविदा। तो यह था बच्चों आज का हमारा लेसन। उम्मीद है आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।